हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े, मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, आजकल जो मेडिकल फील्ड में बहुत बड़े प्रमाण में दिक्कतें आ रही है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है और उसके ऊपर सारी बातें डिपेंड की जाती है। मगर डॉक्टर सैमुअल हैनीमान इनका कहना ये है कि आप सिम्टम्स को महत्व दो और सिम्टम्स के हिसाब से आप पैथोलॉजी को इम्पोर्टेंस दो। मगर यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सिम्टम्स को महत्व नहीं दिया जाता। मगर बोला ज़रूर जाता है कि हम सिम्टम्स वाइज हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं रहता। सिम्टम्स वाइज ट्रीटमेंट नहीं देते, उनके पास में जो कुछ मेडिसिन है उस हिसाब से ही वो ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। एलोपैथिक के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एलोपैथी में पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया और उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हुए। डॉक्टर सैमुअल हैनीमान इन्होंने सोरिक सिम्टम्स आपके हाथ में दिए और ये सोरिक सिम्टम्स आपको अच्छी तरह से समझ के ये एंटीसोरिक ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल में आपको अप्लाई करते आना चाहिए। और ये आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ये सोरिक सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और ये समझने की वजह से आपको सिम्टम्स आपको अच्छी तरह से समझेंगे और आप पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के ट्रैप में नहीं अटकेंगे। बहुत जगह पर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ केसेस में ऐसा दिखा गया है कि हीमोग्लोबिन 10% है और थकान बहुत है। कुछ केसेस में ऐसा दिखा गया है कि हीमोग्लोबिन 6% है मगर थकान बिल्कुल नहीं है, यानी सिम्टम्स नहीं है। मगर पैथोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार का है, तो बहुत जगह पर इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है और उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दी जाती है। एलोपैथिक उस ढंग से काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि आपके ब्लड में यूरिया इतना बढ़ गया, आपके इसमें क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया और उस हिसाब से आपके बारे में सोचते हैं, मगर आपके जो सिम्टम्स है उसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास में कुछ मीडियम ही नहीं है, उनके पास में कुछ डायमेंशन ही नहीं है, उनके पास में पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के सिवा दूसरी कोई बात है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं। मगर होम्योपैथी में इसके लिए डॉक्टर हैनीमान इन्होंने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है। सोरिक सिम्टम्स दिए हैं और सोरिक सिम्टम्स के हिसाब से आपको पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सोचना चाहिए। और जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे तो आपको ध्यान में ये आएगा कि कौन से पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सही है, कौन से घातक है और कोई घातक नहीं है। बहुत जगह पर बहुत बड़े गफले हैं, बहुत जगह पर ब्लड शुगर बहुत बड़े प्रमाण में दिखाई देती है पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, मगर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। ब्लड शुगर 400-500 दिखाई देती मगर सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। बहुत जगह पर ब्लड शुगर 200 के नीचे 150 के आसपास रहती है मगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर किसका भरोसा करेंगे? और ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन ये एलोपैथिक माइंड से निकले हुए हैं। उन्होंने उनका मीडिया इतना बढ़ाया है, इतना पॉपुलर किया है कि वो जो बोलते हैं वही सच है, ऐसा पूरा समाज मानता है, पूरी दुनिया मानती है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही सही है। मगर डॉक्टर हैनीमान की जो सोरिक ट्रीटमेंट है, उनके सोरिक सिम्टम्स की वजह से जो कोई इन्वेस्टिगेशन होता है उसको कुछ भी महत्व नहीं मिलता। इसका परिणाम ये होता है कि बहुत जगह पर हम मिसगाइड हो जाते हैं और ये मिसगाइड होने के वजह से जगह जगह पर हमको मार खानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास में डॉक्टर हैनीमान इनके सोरिक सिम्टोमेटोलॉजी का कुछ मीडिया ही नहीं है, कुछ डायमेंशन ही नहीं है, तो हम डिसीज़ के बारे में कैसा सोचें? हम रेपर्टरी के आधार पर सोचते हैं और डॉक्टर हैनीमान रेपर्टरी के सख्त विरोध में है और हम रेपर्टरी के आधार पर सोचते हैं ये डॉक्टर हैनीमान इनका ढंग है ही नहीं, ये केंट का ढंग है।
डॉक्टर केंट और डॉक्टर हैनीमान अलग अलग दिशा में है, वो एक नहीं है। डॉक्टर केंट डॉक्टर सैमुअल हैनीमान को अपना मास्टर बोलते हैं, मगर उनको फॉलो नहीं करते, उनको सिर्फ 60% फॉलो करते, 40% फॉलो नहीं करते। बहुत सारी बातें उन्होंने खुद के अंदर से निकाली है, खुद के दिमाग से निकाली है। डॉक्टर हैनीमान को फॉलो नहीं किया। जहाँ पर डॉक्टर हैनीमान ने जिस बात का विरोध किया वही बातें की। डॉक्टर हैनीमान इनके मड्रा मेडिका प्यूरा में चिली पेशेंट ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए, मगर ये आम तौर से ये शब्द यूज़ किए जाते हैं। कंजंक्शन, ब्लड स्टैंजिनेट होना, ऐसे वाक्य उन्होंने प्रयोग किए। पैथोलॉजिकल लैंग्वेज में वो बात बताने की कोशिश की, मगर डॉक्टर हैनीमान उन्होंने पैथोलॉजिकल लैंग्वेज को सामने आने नहीं दिया, उन्होंने सिम्टम्स को सामने आने दिया। ये बहुत बड़ा फासला है। इसकी वजह से होम्योपैथिक डॉक्टर भी कंफ्यूज में है, उनको भी ये लगता है कि ये सही है कि ये सही है, किस बात पर यकीन करें, क्योंकि नॉलेज ऑफ डिसीज कुछ अलग बातें करता है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कुछ अलग बातें करता है। तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमको आके जाके एलोपैथिक के चरण छूने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। एलोपैथिक स्टेटमेंट पूर्णतः गलत नहीं है, मगर उसमें का बहुत सारा हिस्सा मिजरेबल है, यानी वहाँ पर आदमी फंस सकता है, वो ट्रैप में अटक सकता है और सही ढंग से काम नहीं कर सकता। बहुत जगह पर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से हम भूल भुलैया में भटकते हैं। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन गलत होने के बावजूद सिम्टम्स हमको सही रास्ता देते हैं, सिम्टम्स बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, मगर हम पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके कारण होम्योपैथी में बहुत बड़ा अनाचार निर्माण हुआ, दुर्घटना निर्माण हुई। रेपर्टरी के वजह से होम्योपैथी में दुराचार निर्माण हुआ। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के। दुराचार निर्माण हुआ क्योंकि डॉक्टर हैनीमान रेपर्टरी के सख्त विरोध में है, और जो भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए वो पॉलिटिकली दिए गए, डॉक्टर हैनीमान के स्टेटमेंट नहीं है। मगर डॉक्टर हैनीमान को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, डॉक्टर बोगर ने कोशिश की, डॉक्टर जार ने कोशिश की, मगर डॉक्टर हैनीमान इनका उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने रेपर्टरी के विरोध में बात की और इसका करीबन 1 पेजेस या 1.5 पेजेस तक का वर्णन उनके क्रॉनिक डिसीज की किताब में लिखा हुआ है। वो रेपर्टरी के विरोध में है, मगर रेपर्टरी तैयार की गई, रेपर्टरी होम्योपैथी का आधार मानी गई, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को महत्व दिया गया। इस प्रकार की दुर्घटना है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सच्चाई जानो, सच क्या है इस बात को समझो, फिर निर्णय लो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, मगर जो सच्चाई है उसके इधर देख के आप कृपया निर्णय लें। यही मेरी आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू प्लीज़।